तो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था मर्ज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जहाँ पे हमने सीखा था डीप मर्ज और सैलो मर्ज। ठीक है, हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करना देखा था यहाँ पे गाइस। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सिंगलटन पैटर्न के बारे में। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो यार एक डिजाइन पैटर्न का पार्ट है। डिजाइन पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, ये सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं आगे जाके फ्यूचर में। अगर आप फ्रेशर है तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, बस हम सिंगलटन के बारे में समझ रहे हैं। ऐसे समझो कि यार आपके पास कोई क्लास है ना, और एक क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो मैं चाह रहा हूँ मैं उसको ऑब्जेक्ट कितनी बार भी बनाऊँ, मतलब मैं अगर उसका ऑब्जेक्ट 10 बार भी बनाता हूँ ना, तो मुझे इंस्टेंस एक ही मिले उसका। ठीक है, मतलब उसके ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही बनेगा, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार भी उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दो। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंगलटन। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में देखने वाले हैं कि सिंगलटन हम कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम फंक्शन की मदद से देखते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है guys? चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बोला मेरे पास एक होगा पोस्ट सिंगलटन। तो इस यहाँ पे हमने क्या बोला ना यार, यहाँ पे हमने सिंपल बोला कि हमें इफी फंक्शन बना दिया। ठीक है, जो कि खुद ही कॉल हो जाएगा। ठीक है, और ये इफी फंक्शन के अंदर से ना हम रिटर्न करने वाले हैं कुछ गेट एक ऑब्जेक्ट, जो कि बोलेगा गेट इंस्टेंस। ठीक है, देखो इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो सकता है गाइस, मतलब हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट चाहे आप कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लासेस की मदद से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। तो मैंने बोला सिंगलटन होगा एक। ठीक है, जो कि एक इफी फंक्शन है। इफी फंक्शन क्या होता है, जो खुद ही कॉल हो जाता है, जिससे हमें कॉल नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे आप देखोगे खुद ही कॉल हो रहा है। ठीक है, कॉल होगा तो रिटर्न कर देगा गेट इंस्टेंस को। गेट इंस्टेंस आई मीन ये एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर होगा गेट इंस्टेंस। ठीक है अच्छा, यार हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेट इंस्टेंस ये। ठीक है, एक इंस्टेंस नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना, ऐसे समझो कि जब भी मेरा सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस को आप कॉल करोगे, क्या सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस को जब भी गाइस आप कॉल करोगे ना, देखो सिंगलटन के पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी है, मेथड है सोनिक गेट इंस्टेंस, आपने कॉल कर लिया। मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे को सिंगल इंस्टेंस मिले यार। ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना, मुझे यहाँ से रिटर्न करना है, मुझे इसके अंदर से रिटर्न करना है इंस्टेंस को। ठीक है, जो भी ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अच्छा, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी यार, मैं बोलूँगा अगर अगर ये नॉट इंस्टेंस है, मतलब अगर ये अनडिफाइन है, तो अनडिफाइन को उल्टा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो क्या करो, इंस्टेंस इक्वल टू क्रिएट इंस्टेंस। मैंने क्या बोला, क्रिएट इंस्टेंस कर लो। ठीक है, क्रिएट इंस्टेंस आपका एक मेथड होने वाला है इस यहाँ पे, एक फंक्शन इस तरीके से। अब देखो इसे ढंग से देखना कि मैंने क्या बोला कि यार मेरे पास जब भी गेट इंस्टेंस को कॉल करेंगे ना, तो मैं इंस्टेंस चेक करूंगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। मतलब अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसी को रिटर्न कर दो, अगर नहीं करता, जैसे फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो फर्स्ट टाइम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैं क्या बोलूँगा ना, इंस्टेंस क्रिएट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल बोलता हूँ जैसे ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, एंड मैंने बोला आई एम द इंस्टेंस। ठीक है, यार आप बोलोगे यार कर क्या रहे हो। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यार मैं गेट इंस्टेंस मेथड को जितनी बार भी कॉल कर लूँ ना, कितनी बार भी कॉल कर लूँ, मुझे हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा इसका। ठीक है, मुझे बार बार ये क्रिएट इंस्टेंस बार बार कॉल नहीं होगा। ठीक है, मुझे हर बार एक ही मिलेगा। अच्छा, ये इसका मतलब है वैसे। अगर मैं ऐसे बोलो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू ये। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सॉरी, और इससे मैं यहाँ पे बोलूँगा इस ऑब्जेक्ट टू इक्वल टू ये। ठीक है जी, और अगर मैं इसे बोलूँ कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट वन ट्रिपल इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट टू, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ ना इस देखना इसे समझना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल, देखो ट्रू आएगा यार। अब आप कितनी बार भी कॉल कर लो इसे, आप बोल दो ऑब्जेक्ट थ्री। ठीक है, आप बोलो ऑब्जेक्ट थ्री, और इसको ऑब्जेक्ट थ्री से कंपेयर कर लो, अभी वो ट्रू आएगा। तो यार सिंगलटन का मतलब
ये नहीं होता कि जो मैंने बना दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यही होगा। मान लो आपके पास एक क्लास है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब मान लो ऐसा भी हो सकता था आपके पास एक क्लास होती, ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ सिंगलटन। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए था वो फंक्शन बेस्ड, क्योंकि अभी तक हमने क्लास बेस्ड हमने किया नहीं ना, तो इसलिए कैन नॉट प्री डिक्लेयर ओके सिंगलटन। ओके, इसको ना एक काम कर रहे हैं, इसको कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यार मैंने बोला ये है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्टर होगा इस तरीके से। अब गाइस यहाँ पे क्या प्राइवेट हम कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को? अब मान लो मेरे पास कंस्ट्रक्टर है और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्स्ट इंस्टेंस वन इक्वल टू न्यू सिंगलटन, ठीक है गाइस, मैं इस तरीके से बोलता हूँ। अब मैं बोलता हूँ इसकी इंस्टेंस टू इक्वल टू सिंगलटन, और अगर मैं गाइस इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा ना, अब देखना इस चीज को, इंस्टेंस टू, ठीक है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ फॉल्स आएगा यार, जो कि बिल्कुल सही है। ये देखो फॉल्स आ गया, ठीक है। अब जैसे हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है, ये बनाया। अब मान लो हम क्या करते हैं, इस वाले को ना यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इस क्लास को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं गाइस, और इसको यहाँ पे मैंने बोला मेरे को ना इसका इंस्टेंस चाहिए, किसका, इसका सिंगलटन क्लास, इसका चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तरीके से बना दिया। अब मैंने बना दिया इसको सिंगलटन के अंदर, ठीक है, ताकि डायरेक्टली बाहर एक्सेस ना हो सके। मैंने क्या बोला यार, ये एक काम करो कि न्यू सिंगलटन इंस्टेंस, सिंगलटन क्लास, मैंने बोला इसका इंस्टेंस इसको न्यू बना के ऐसे कर दो और रिटर्न कर दो। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न कर दो, सिंपल ये, ठीक है। अच्छा वापस समझते हैं कि हमारे पास एक इफी फंक्शन होने वाला है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला मेरे पे एक इंस्टेंस वेरिएबल होगा, मैंने बोला एक क्लास है, मुझे ना इसका इंस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, मैंने यहाँ पे रिटर्न करते एक ऑब्जेक्ट हो और एक गेट इंस्टेंस मैंने मेथड बना दिया, ठीक है। जब भी गेट इंस्टेंस मेरा मेथड कॉल होगा ना, वो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम, वो देखेगा क्या इंस्टेंस मेरा एग्जिस्ट करता है, तो बोलेगा अनडिफाइन है। अनडिफाइन का मतलब उसके आगे नोट लगा दिया मतलब ट्रू हो जाएगा। तो मैंने बोला ना क्या करो, सिंगलटन क्लास को न्यू के साथ कॉल कर लो, तो मुझे इंस्टेंस मिल गया उसका एक। अगली बार जब कॉल होगा ना गाइस, तो ये ऐसा करेगा ही नहीं, सिंगलटन क्लास को ऐसे इस तरीके से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा उसका गाइस, ठीक है। वो क्या करेगा, सिंपल इंस्टेंस जो भी है वो भेज देगा जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो यही आपका सिंगलटन होता है, ठीक है। इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, पर जो मतलब उसका है कि कितनी बार भी कॉल कर लो इंस्टेंस मुझे एक मिलना चाहिए, ठीक है। चलो इसको चेक भी कर लेते हैं। तो सिंगलटन इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। रिटर्न क्लास है यार, सिंगलटन क्लास है गाइस, सिंगलटन क्लास है कहाँ पे, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ओके, वो गलत जगह देख रहे थे गाइस, ठीक है। तो ये आ गया ट्रू, ठीक है, तो ट्रू आ जाएगा यार। तो यही होता है आपका सिंगलटन। अगर आप पढ़ोगे जैसे एंगुलर पढ़ोगे तो वहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, तो वहाँ पे भी सिंगलटन ही पैटर्न फॉलो करते हैं हम, ठीक है। सिंगलटन भी फॉलो होता है, अलग अलग पैटर्न फॉलो होते हैं, बट सिंगलटन एक है पैटर्न जो वहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा यार। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।